हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका अपना चैनल स्टडी क्लब में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम सीटेट के PYQ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि CDP का पहला चैप्टर वृद्धि एवं विकास है, जिससे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। इस चैप्टर में जितना भी टॉपिक है उस सब के आधारित हम क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आज से सेशन पूरा अपना समय अनुसार चलेगा और इसमें लगभग 150 से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे एक चैप्टर से। तो चलिए, इसमें आधा घंटा का सेशन रहेगा और प्रतिदिन आएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन 1, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग जल्दी से स्टूडेंट क्लब क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। बच्चों के विकास का क्रम होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों का जो विकास का क्रम होता है तो कैसा होता है। 1 नंबर, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, बाहर से केंद्र की ओर होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे बाल विकास में या वृद्धि एवं विकास में, जो अमूर्त जो होता है ना, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे अमूर्त कहते हैं। तो यही कह रहा है अमूर्त से मूर्त की ओर। जैसे मतलब जो बालक है ना, बालक का जो चिंतन होता है, तो पहले बालक अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचता है, फिर मूर्त के बारे में सोचता है। तो ये कथन सही है? नहीं, बिल्कुल ही सही नहीं है, गलत है। क्योंकि पहले बच्चा मूर्त चीज़ों को देखकर सीखता है, फिर अमूर्त तार्किक चिंतन करता है, ठीक है ना। ये होगा सही, तो इसीलिए ये आंसर गलत हो जाएगा, उल्टा दिया हुआ है। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य मतलब क्या, छोटा छोटा काम, पहले छोटा छोटा काम करेगा, उसके बाद कोई एक खास और बढ़िया काम करेगा, विशिष्ट काम करेगा। जैसे में अगर किसी बच्चे को दौड़ना है तो दौड़ने के लिए क्या, पहले ठीक से खड़ा होना सीखेगा, क्रम वाइज पहले ठीक से खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर मतलब बैलेंस शरीर पे बन जाएगा, तब रनिंग के लिए वो तैयार होगा। तो ये विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट, ये सही आंसर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा देखते हैं, पैर से सिर की ओर। पहले बच्चा का जब बच्चा भ्रूण के रूप में माँ के पेट में रहता है, तो आप देखिएगा वहाँ पे जो बच्चा का सबसे पहले जो होता है ना, सिर का विकास होता है। इसके बाद धीरे धीरे पूरा शरीर का विकास होता है। तो पहले सिर होना चाहिए ना, सिर से पैर की ओर ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और डी क्या बोल रहा है, बाहर से केंद्र की ओर। बाहर से केंद्र मतलब क्या हुआ, जैसे पहले हाथ का विकास, तो धीरे धीरे बाहें का, बाजुओं का विकास, धीरे धीरे केंद्र नाभि तक का विकास। तो ये गलत है, ये चीज़ पूरा सरासर गलत है। तो आंसर करेक्ट क्या होगा, बी फॉर बिहार। जल्दी जल्दी आप लोग भी आंसर दीजिए, क्या होगा, बी फॉर बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाल्य अवस्था की, अच्छा वो यहाँ पर अधिक दे बाल्य, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्य अवस्था की एक विशेषता नहीं है। गौर से देखिए क्या बोल रहा है, नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा सीटेट घुमा के पूछता है, यहीं पे क्वेश्चन पूरा सही लिख देगा, लास्ट में नहीं लगा के पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे नहीं है, निगेटिव है, ठीक है ना। तो निगेटिव आंसर खोजना है। अभिवृद्धि में स्थिरता, मतलब अभिवृद्धि को ही वृद्धि भी कहते हैं, ठीक है ना, वृद्धि कहते हैं, ठीक है ना। और सेकंड क्या है, जिज्ञासा की कमी। तीसरा क्या है, सामूहिकता की प्रबलता। और चौथा क्या है, तो समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो जानते हैं वृद्धि और विकास के अंतर में पढ़े होंगे, ठीक है ना। वृद्धि और विकास के अंतर में पढ़े होंगे कि वृद्धि जो होता है ना, एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो निश्चित समय मतलब क्या है, स्थिर मतलब रुक जाना, ठीक है ना। तो इसीलिए यह एक सही लाइन है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। गर्भ टू कर्म, ठीक है ना, इसे बोला जाओ वोम टू टॉम, ठीक है ना। तो सेकंड क्या बोल रहा है, चलिए ये तो सही हो गया। दूसरा क्या है, जिज्ञासा की कमी। देखिए कोई बाल्य अवस्था में तो सबसे ज़्यादा बच्चा जिज्ञासा होता है, प्रश्न पूछता है, मतलब वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें भाषा का भी बहुत तेज़ी से सीखता है बच्चा, ठीक है ना। तो ये इसे संवेदनशील काल कहा गया है, मतलब बच्चा कोई भी चीज़ को बहुत अच्छा से बहुत जल्दी सीखने का प्रयास करता है। तो ये एक अच्छा चीज़, जिज्ञासा में कमी नहीं होना चाहिए।
बच्चा जिज्ञासुक रहता है, इच्छुक रहता है, कोई चीज़ के प्रति सीखने के लिए संवेदनशील रहता है, तो वो होगा सही। तो यहाँ पे कमी जो बोल रहा है ना, यही क्वेश्चन को गलत कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, निगेटिव। रुके क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत कचरा हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है निगेटिव, तो निगेटिव का आंसर निगेटिव। चलिए आगे भी देख लेते हैं, ये सही हो गया, ये गलत हो गया। और तीसरा सामूहिक प्रबलता, मतलब सामूहिक मतलब बच्चा जो समूह में करेगा ना कार्य कोई चीज़, तो करके वो प्रबल मतलब कोई चीज़ को अच्छा से कर पाएगा, बेहतर से कर पाएगा, यही हुआ सामूहिक कार्य, एक तरह से समझ सकते हैं। और चौथा में क्या है, समूह एवं खेलों की सहभागिता, मतलब कोई चीज़ बच्चा समूह में करेगा या खेल खेल के माध्यम से करेगा, जैसे खेल से क्रिकेट खेलते हैं तो उसका शारीरिक विकास होगा। समूह में अगर सही से कोई चीज़ पे डिस्कशन हो रहा है, कोई चीज़ पे बातचीत हो रहा है, उसमें भाषाई विकास अच्छा से होगा। हर चीज़ में मतलब बच्चा की इस सब देखिए बतेबो करता है कि बच्चा को बोरिंग नहीं करके क्लासरूम को भी खेल खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, इंटरेस्ट रुचि के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। इसीलिए ये खेल समूह तो सबसे बेस्ट बच्चा के लिए माना जाता है। ये देखते ही आप सही मार सकते हैं किसी भी लाइन को, ठीक है ना, बस ये वर्ड को देखना है। तो इसीलिए इसका रॉन्ग पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बिहार, क्योंकि गलत पूछ रहा है तो गलत का आंसर गलत, बी फॉर बिहार। आप लोग भी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा क्या होगा आंसर, बी फॉर। आप लोग ना, हम मेरे आंसर देने से पहले आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटेड में होता है टाइम मैनेजमेंट, इसी में ज़्यादातर बच्चा मात खा जाता है, ठीक ना। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट पकड़िए। हम इसीलिए थोड़ा स्लो हो जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते फिर ऑप्शन को पढ़ते हैं जानबूझ करके, जिससे आप लोग हमसे पहले पढ़ के जवाब दीजिए, इसीलिए जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्लियर है। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई बच्चा, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कोई भी अध्यापक जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानते हैं, क्या मानते हैं, एक अंत, अपने आप में एक अंत मानते हैं, वो विद्यार्थियों के बीच पैदा कर सकता है। क्या कर सकता है बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा आंसर। देख रहे हैं कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन सीटेट का है, चैलेंजिंग क्वेश्चन, कि वर्ड ऐसा ऐसा यूज किया है ना। तो बताइए, विषय वस्तु को अपने एक में अंत मानते। चलिए तो ऑप्शन ए है, महारत के लिए सराहना, मतलब सराहना मतलब क्या, उसको मतलब एक तरह से सराहना, महारत के लिए मतलब उसको सराहना, एक आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए क्या होता है सराहना, मतलब उसका मतलब बड़ाई नहीं होता है, मतलब बड़ाई टाइप का कुछ, उसको बच्चा के मतलब ज़्यादा उत्तेजित करना, अच्छा चीज़ बताना, उस टाइप का सराहना होता है, ठीक है, आदर करना टाइप का। और नवचार की इच्छा, सीखने की अभिप्रेरणा और अन्वेषण के प्रतिरोध। यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्वेश्चन एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं, क्वेश्चन अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो ऑप्शन देख के भी आप छांट सकते हैं। देखिए इसमें 3 पॉजिटिव है और 1 निगेटिव है, वैसे ही पता चलता है। तो क्वेश्चन में जो कॉमन रहेगा उसको छोड़ के जो एक अलग रहेगा उसको पकड़ना है। तो यहाँ पे क्या बोला, महारत के लिए सहारा, मतलब महारत मतलब महारत हासिल करना, कोई चीज़ के बारे में अच्छा सीख के उससे वो चीज़ हो जाता है, तो ये सही हो गया, ठीक है ना। दूसरा बोला नवचार की इच्छा, ठीक है ना, नवचार की इच्छा मतलब वही उत्तेजना, सही से सीखना, बहुत अच्छा से सीखना, मतलब एक्टिव, मतलब संवेदनशील होकर बहुत एक्टिव होकर सीखना, वही नवचार हो गया एक तरह से, नवचार की शिक्षा इच्छा, ठीक ना। अपना आप में आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन टाइप का हो गया एक। और तीसरा में सीखने की अभिप्रेरणा, मतलब सीखने की वही ये सब एक ही चीज़ बता रहा है कि बच्चा जो है ना सीखने के लिए संवेदनशील रहेगा, सीखने के लिए उत्तेजित रहेगा, यही उत्तेजित जो है ना सीखने के लिए अभिप्रेरणा, मोटिवेशन रहेगा, हमेशा सीखने के प्रति मोटिवेट रहेगा, यही सब हुआ। और तीसरा में अन्वेषण मतलब क्या होता है, बातचीत या सीखना, ठीक है ना, बातचीत या सीखना। तो उसके लिए प्रतिरोध, बच्चा को कभी भी प्रतिरोध करेगा, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, डी फॉर दिल्ली, तीसरा का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या है सही, पॉजिटिव वर्ड खोजना है, ठीक है ना, पॉजिटिव ऑप्शन खोजना है, ठीक है ना। ऑप्शन ए चलिए पढ़ते हैं, भाषा की संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका, भाषा के संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। गौर से देखिएगा, एक एक शब्द यहाँ पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे
महत्वपूर्ण भूमिका है, चलिए ठीक है। भाषा संज्ञानात्मक विकास की कोई भी, यहाँ बोल रहा है कोई भूमिका नहीं, ठीक है। अगला ऑप्शन चलिए देखते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं में बाधा, क्या बोल रहे हैं, बाधा, निगेटिव, सेकेंड भी निगेटिव, थर्ड भी निगेटिव। चलिए चौथा क्या है, भाषा और संज्ञानात्मक विकास में स्वतंत्र। देखिए यहाँ पे बच्चा फंसता है। स्वतंत्र प्रक्रिया मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड ना होना, मतलब दोनों एक अलग अलग चीज़ है, इसी को स्वतंत्र बोला जाता है। भिन्न भिन्न को बोला जाता है स्वतंत्र, मतलब एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है, इसी को स्वतंत्र बोला जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये संज्ञानात्मक विकास भाषा पर डिपेंड करता है, भाषा भी संज्ञानात्मक विकास पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और सी भी गलत होगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बाधा बता रहा है। कभी भी भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए बाधा बन ही नहीं सकता। तो सी भी गलत, डी भी गलत। चलिए सेकंड फिर देख लेते हैं, ऊपर वाला लाइन में है। तो यहाँ पे सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड भी बोल रहा है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास की कोई भूमिका नहीं। ये कदापि हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। भाषा कभी भी संज्ञानात्मक विकास के लिए कोई भूमिका नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता है। हमेशा एक दूसरे पर डिपेंड है, हमेशा एक दूसरे को मतलब सहारा देता सीखता है, कुछ ना कुछ मतलब अच्छा बेटर है, ठीक है ना, बहुत बेटर है। क्योंकि देखिए मानसिक संतुलन उसी से ना, अगर सोच के बोलिएगा, और भाषा बोलते बोलते कभी बोल बोल के सोचना, मतलब दोनों एक दूसरे पर बढ़िया से डिपेंड है, ठीक है ना, बढ़िया से डिपेंड है। तो आंसर हो जाएगा ए इज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए चौथा नंबर हो गया। चलिए पाँचवा, जल्दी जल्दी आप लोग भी आंसर दीजिएगा, क्या होगा 5 का। और चैनल को नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा। हम जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम क्लास ले रहे हैं, और फिर आएगा तो PYQ बहुत अच्छा से कम 100-150 क्वेश्चन हर चैप्टर से कराएंगे। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे लाइव भी कराएंगे, तो वो अभी नया चैनल है, वो थोड़ा पिछला वाला दिक्कत हो गया। इसमें जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कराइए, लाइव भी आएंगे, अच्छा से डिस्कशन कराएंगे, जितना हो सके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखिए मज़ा आ रहा है क्वेश्चन। और सीटेट का एक असर्शन रीजन वाला, कथन कारक वाला पूछता है, तो वो भी क्वेश्चन एक लाए हैं। ज़्यादा नहीं करेंगे, लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देंगे, जो कि होमवर्क के तौर पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, आधा घंटा में आपको निपटा देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, किस चरण में बच्चे, क्या बोल रहा है, सॉरी क्या बोल रहा है, किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, क्या, परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं तथा तार्किक संबंध देख पाते हैं। तार्किक मतलब क्या हुआ, अच्छा पहले पूरा पढ़ लेते हैं। तार्किक संबंधों को देख पाते हैं तथा अनुपात जैसे अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम, क्या चीज़ सक्षम, अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। तो जल्दी से ऑप्शन बताइएगा, कौन अवस्था में ये सब चीज़ है, बच्चे में गुण पाया जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। चलिए हम बताते हैं। परिकल्पना, देखिए यहाँ पे तार्किक मतलब क्या हुआ, वही तर्क करना, किसी चीज़ पर थिंकिंग करना, जो चीज़ सामने में नहीं है, जो वस्तु अमूर्त बोल सकते हैं, अमूर्त है, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना, ठीक है ना, उसके बारे में सोचना ही तार्किक हो गया, ठीक है ना। अब क्या बोलते, अमूर्त, वही अमूर्त हो गया जो वस्तु सामने में ना हो, अप्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष वस्तु, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष वस्तु को सामने सक्षम है, मतलब क्या, वो ये सब चीज़ के बारे में सोच पाता है, सोच पाता है, क्या कर पाता है, सोच, सक्षम मतलब सोच पाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, संवेदी, पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था। ये जीन पियाजे के थ्योरी से है, 4 स्टेज जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। इसका हो जाता है, उम्र बता देते हैं एक बार। इसका उम्र हो जाता है जन्म से 2 वर्ष, ठीक है ना। इसका हो जाता है 2 से 7 वर्ष, ठीक है ना। इसका हो जाता है 7 से 12 वर्ष, यहाँ 12 से 15 या 12 से अधिक,
ठीक है ना। तो इसका हो गया। तो इसमें सब चीज़ बच्चा इसमें कर पाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। संवेदी में हो ही नहीं सकता है, पूर्व में हो ही नहीं सकता। अमूर्त, मूर्त में क्या है, जो सामने है उसके बारे में कर सकता है। तो अमूर्त में हो गया तार्किक चिंतन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। आप लोग क्या दिए थे, जल्दी जल्दी कीजिए कमेंट। डी फॉर दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपका प्यारा क्वेश्चन आ गया, असर्शन रीजन। भर भर के पूछ रहा है सीटेटी। चलिए पढ़िए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करना या करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। और सेकंड क्या है, तर्क। विकास का स्वरूप वो अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। जल्दी से दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का है। यही क्वेश्चन है, अगर ये वाला अगर आप समझ जाते हैं ना रिलेशन को, तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, क्योंकि अभी सीटेट बार बार यही भर भर के पूछ रहा है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए देखते हैं। बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता, बोल रहा है कि तुलना, कभी भी किसी बच्चा को किसी से तुलना ही नहीं करना है। तुलना कभी बच्चा को कंपैरिजन करके पढ़ाना ही नहीं है, ठीक है ना। उससे हम कैसे माप सकते हैं कि कौन मतलब बहुत तेज समझ सकता है, जैसे मानसिक बुद्धि तीव्रता है, किसी का कम है। आईक्यू पढ़े होंगे, नहीं तो बुद्धि में पढ़िएगा। आईक्यू मतलब सबका अलग अलग कैसे है, वो कैसे माप सकते हैं सटीकता से किसी से तुलना करके। तो ये चीज़ गलत है। तो पहला असर्शन गलत है। रीजन क्या है, विकास का स्वरूप वो अनुक्रम, ठीक है ना, स्वरूप और अनुक्रम एवं विकास की गति, ठीक है, सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक। देखिए यहाँ पे ये वर्ड का मीनिंग ही आधा बच्चा नहीं जान पाता है, ठीक है ना। आधा बच्चा सार्वभौमिक का मतलब ही नहीं जान पाता है, इस वजह से गलती करके आ जाते हैं ये क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन। सॉरी, ये इतना अच्छा क्वेश्चन हम अच्छा सार्वभौमिक बता देते हैं क्या है। सार्वभौमिक मतलब क्या होता है, समान, ठीक है ना। क्या होता है, समान। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान है। यहाँ पे है सार्वभौमिक रूप से समान होती है। कभी भी सभी बच्चों का स्वरूप, विकास की गति, सीखने की गति, सब चीज़, शारीरिक गति, मानसिक गति, संवेगात्मक गति, भाषाई, हर चीज़, विकास के तो बहुत सारे आयाम हैं। तो हर गति को सभी बच्चों का सार्वभौमिक हो सकता है, किसी में गलत है ना। कभी किसी का 2 वर्ष में आ जाता है सही से, कभी 2 वर्ष का बच्चा 2 वर्ष का होता है तब कुछ 2 वर्ड का या कुछ स्वर का उच्चारण करने लगता है, कोई उससे पहले ही करने लगता है। तो सबका समय अलग अलग है ना, तो इसीलिए बी भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग। ए और आर दोनों गलत। डी फोर दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो आप लोग के लिए छोड़ देंगे, पढ़ देते हैं हम, ठीक है ना। चलिए फिर से बता रहे हैं, जो भी बच्चे नए चैनल पे हैं, दोस्त नए चैनल पे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, जिससे नया नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। उस विशिष्ट समय को कहा जाता है, मतलब विशिष्ट समय जो क्वेश्चन में दिया है, वो विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष ग्रहण क्षमता होते हैं। जो ग्रहण क्षमता होता है ना बच्चा का, सीखने की जो क्षमता होती है ना, ठीक है ना, किसी भी लक्ष्य के प्रति, उद्दीपन मतलब लक्ष्य होता है, ठीक है ना, लक्ष्य के प्रति सीखने के प्रति जो विशेष ग्रहण क्षमता होती है ना, उसका कौन काल है, उस विशिष्ट समय या काल या विशिष्ट समय को काल ही कहा जाता है। विशिष्ट समय को क्या कहा जाता है, संवेदनशील अवस्थी, मुखर अवधि, नम्यता अवधि और मानसिक अकर्ण्यता। अकर्ण्यता को मान सकते हैं अक्षमता, ठीक है ना, जिससे समझ अच्छा आएगा। अक्षमता, अकर्ण्यता को अक्षमता भी कह सकते हैं। तो मानसिक अक्षमता,
और दूसरा है नम्यता। नम्यता मतलब कि लचीला टाइप का, लचीलापन। नम्य मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, लचीलापन, कोमल टाइप का इंसान, ठीक है ना। तो ये सब हो गया उद्दीपन लक्ष्य के प्रति। एक चीज़ बताइए, जो बच्चा मतलब कोमल रहेगा, उसको बोलेगा पढ़ाई करो, तो वो हर चीज़ में नखरा नाटक टाइप का करने लगा। कोमल हर चीज़ से नम्यता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ मतलब हर चीज़ में नखरा टाइप का, उसको शायद नम्यता बोलते हैं, ठीक है ना। उतना क्लियर आप लोग भी पता करके आइएगा क्या होता है नम्यता, ठीक है ना। नम्यता का मतलब यही हुआ कि मतलब लचीला टाइप का एक वर्ड होता है, लचीला या कोमल, मतलब बोल सकते हैं जो बच्चा मतलब सर्च करके देखिएगा क्या होता है, आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या होता है। नम्यता का मतलब ये होता है कि लचीलापन, ठीक है ना। और सेकंड क्या है, मुखर अवधि। मुखर अवधि वैसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। क्या दिया गया, मुखर अवधि मतलब बच्चा कंफ्यूज हो, नया वर्ड को देकर परेशान हो। और संवेदनशील मतलब कि हर चीज़ से उसका डेवलपमेंट अच्छा हो। संवेदनशील अवधि मतलब कि हर चीज़ उसको सीखने की मतलब एक इमोशन संवेदनशील मतलब क्या होता है, इमोशन का विकास अच्छा से होना। तो उस अवधि में जब अच्छा से सब चीज़ विकास होगा, इमोशन का विकास, सब चीज़ का विकास होगा, तो वो अवधि सबसे बेस्ट होगा सब चीज़ सीखने के लिए, ठीक है ना। सबसे बेस्ट अवधि होगा संवेदनशील अवधि। इसीलिए ऑप्शन सॉरी हम तो आंसर ही बता दिए, फिर भी आप लोग क्लियर करके आइएगा नम्यता क्या है, ठीक है ना। नम्यता किसे कहते हैं, ये क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। आपका काम है होमवर्क में HW नम्यता, नम्यता क्या है, क्या है अगला सेशन में पूछेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच सेशन में जुड़े रहने के लिए। और जल्दी से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग आगे क्या है देखते हैं। शेयर एंड लाइक कर दो भाई, बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों आप लोग के लिए। आप लोग मेरे भाई बहन के जैसे हो, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये हम खुद से हैंड रिटन अपने से बनाते, पहले नोट करते हैं, फिर इतना PDF बनाते हैं, फिर आप लोग के लिए सेशन लेके आते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सेशन को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेहनत से बनाते हैं, आप ही लोग के लिए बनाते हैं ना। चलिए देखिए लास्ट में क्या है, सब्सक्राइब एक इमोजी के साथ। चलिए आप लोग के लिए हम एक इमोजी बनाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब हमेशा स्माइल करते रहिए, खुश रहिए, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक के लिए बाय।